अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब मज़ारी। चलिए जानते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबोर्न के ऊपर से गुजरते हुए एक हॉट एयर बैलून से गिरकर एक शख्स हिलाक हो गया है। इस शख्स की लाश मेलबोर्न के एक रिहायशी इलाके से बरामद हुई है। ऑस्ट्रेलियाई खबर रसा एजेंसी की तरफ से मौसूला खबर के मुताबिक मैक शहर मेलबोर्न के ऊपर से गुजरते हुए एक एयर बैलून हादसे का शिकार हुआ। इस एयर बैलून के गिरने से इसमें सवार एक शख्स वाक़े पर मौत हो गया। इस शख्स की लाश मेलबोर्न के एक रिहायशी इलाके से बरामद हुई। मुकामी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक ये हादसा बैलून के टेक ऑफ के फौरन बाद पेश आया। पुलिस ने जायवकू को घेरे में ले लिया और इस गुब्बारे में सवार दीगर मकीनों समेत ऐनी शाहिदीन से पूछताछ कर रही है। तफ्तीशी कार्रवाई के जरिए हादसे के हालात की वजाहत मालूम करने की कोशिश की जा रही है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह बराए खारजा उमूर के मुताबिक इसराइल गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब गजा में हिलाकतों की तादाद 31,100 से तजाविज कर गई है। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल का गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद से मुताल्लिक ब्राजील में एक कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर कहना था, गजा में अब हम कहत के दहाने पर नहीं बल्कि कहत की हालत में जी रहे हैं, जिससे हजारों लोग मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने मजीद सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, यह नाकाबिल कबूल है, भूख के बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। दरियासना गजा के वज़रात सेहत ने इसराइली बमबारी के नताइज में हिलाकतों के बारे में ताज़ा एदाद शुमारात जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 31,700 से जायद फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद तकरीबन 73,800 बनती है। इस फहरिस्त में 16 साल या इससे बड़ी उम्र के अफराद अपने नामों का इंदराज कर सकते हैं और हद से हद 30 सितंबर तक इस फहरिस्त में नामों का इंदराज हेल्थ इंश्योरेंस एप्स के जरिए भी किया जा सकेगा। पीर यानी कल से जर्मनी में अपनी वफात के बाद एजा अतिया करने के ख्वाहिशमंद अफराद एक ऑनलाइन फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। इससे पहले जर्मनी में लोग अपने इस फैसले इंदराज सिर्फ कागज पर तहरीर इबारत की सूरत में या ऑर्गन डोनर कॉर्टन्स के जरिए से कर सकते थे। जर्मन वजीर सेहत लाउटर बाग का एक हवाले से कहना है कि ऐसा मुस्तकबल में भी किया जा सकेगा। ताहम इन्होंने खबरदार भी किया कि इस सूरत में इन कागजात के खो जाने का इम्कान भी होगा। इनके मुताबिक नई ऑनलाइन फहरिस्त के जरिए डॉक्टर ज्यादा आसानी और तेजी के साथ एक काबिल एतमाद तरीके से किसी शख्स को अपने एजा अतिया करने पर रजामंदी का अंदाज लगा पाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इस फहरिस्त का एक मकसद ये भी है कि इमरजेंसी हालात में मुतल्लिका अफराद के रिश्तेदार को मुश्किल फैसले लेने की जिम्मेदारी न उठाना पड़े। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ सालों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी ने सबसे ज्यादा सियासी फंडिंग उसूल की। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाल ही में सियासी फंडिंग के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं, जिनमें सामने आया है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में लॉटरी किंग कहलाने वाले सेंटायागो मार्टिन, जिनको फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना है और इनकी कंपनी ने मुल्क में सबसे ज्यादा सियासी चंदा दिया। भारतीय इलेक्शन कमीशन की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म पर जुमेरात को जारी की, जिनके मुताबिक मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नामी कंपनी के जानिब से 2019 से 2024 के दौरान 13.68 अरब रुपये यानी $165 मिलियन सियासी फंडिंग की मदद में खर्च किए गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क तब्दीली चाहता है और वजीर-ए-आज़म मोदी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत की जमानत वही अंजाम पाने वाली है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग भारत उदय नारे का हुआ था। इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में ये भी कहा कि पार्टी कारकुनों को कांग्रेस के मंशूर को हर घर तक पहुंचाना होगा। मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग कमेटी का इजलास तलब किया गया था। कांग्रेस सदर ने कहा, इनकी पार्टी इन वादों को पूरा करेगी जो वो इस लोकसभा इलेक्शन में वादे करने से किए जा रही है। इन्होंने कहा, हम पहले गहराई से छानबीन करते हैं कि हम इन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं।
खड़गे ने कहा, मुल्क तब्दीली चाहता है, मौजूदा हुकूमत की गारंटी का वही हश्र होगा जो 2004 में इंडिया शाइनिंग। इन्होंने ये भी कहा कि यही नारे का हवा था। वजह यह है कि 1926 से कांग्रेस का मंशूर मुल्क की बना हुआ एतमाद का दस्तावेजात सियासी तारीख में है। कांग्रेस का मंशूर पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम के सरबराही में एक कमेटी ने तैयार किया है। बड़े ही दावे और चैलेंज के साथ एनडीए में शामिल होकर मरकजी वज़रात का ओहदा हासिल करने वाले अनजहानी रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने बिलाखिर मरकजी वजीर के अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो मोदी हुकूमत में खुराक और प्रोसेसिंग के वजीर थे। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में इन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। अपने इस्तीफे की इत्तला पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इन्होंने कहा, मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। अब आरएलजेपी में तय करूंगा कि कहां जाना है। के सदर ने कहा कि 6 से 5 दिन पहले से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं एनडीए के सीटों का ऐलान होने तक का इंतजार करूंगा। मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की खिदमत की है। पीएम नरेंद्र मोदी मुल्क के बड़े लीडर हैं, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे साथ जाती तौर पर नाइंसाफी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में मस्जिद कमेटी के इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया गया है, जिसमें इसने तनाज़े से मुताल्लिक़ 15 मुकदमात को एक साथ चलाने की हिदायत दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये तमाम केस एक ही नोयत के हैं और इसी तरह के शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाना है। इसलिए अदालत का वक्त बचाने के लिए इन तमाम मुकदमात को एक साथ सुनना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुताल्लिक़ इलाहाबाद कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत बंद कर दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की इजाजत दी। जस्टिस संजीव खन्ना के सरबराही वाली बेंच ने कहा कि चूंकि चैलेंज के तहत हुक्म को वापस लेने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, इसलिए मस्जिद कमेटी से कहा गया है कि अगर वो हाई कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं होंगे तो मौजूदा दरख्वास्त पर दोबारा देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में समाअत करते हुए रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के रूबरू हाजिर होने का हुक्म दिया। इसी के साथ अदालत ने यह भी पूछा कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। समाअत के दौरान अदालत ने रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। अब हम आपके मौकिल से अदालत में हाजिर होने को कहेंगे। हम रामदेव को भी पार्टी बनाएंगे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि हम केस की समाअत मुलतवी नहीं करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने मरकजी वज़ारत आयुष को भी फटकार लगाई और पूछा कि इसने एक दिन पहले जवाब क्यों दाखिल किया। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पार्टी चाहती है कि लोकसभा इंतखाबात की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चालें इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को तबाह कर रही है। इन्होंने कहा कि क्या बीजेपी अवाम को सामना करने से इतना डरती है कि वो इलेक्शन कमीशन को अपनी पार्टी के दफ्तर में तब्दील कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए इन्होंने कहा, बीजेपी की गंदे चालें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इदारों को तबाह कर रही है। क्या बीजेपी अवाम का सामना करने से इतनी खौफजदा है कि वो अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए ईसीआई को पार्टी ऑफिस में तब्दील कर रही है। ओब्रायन ने कहा, मुंतखब रियासती हुकूमत के अफसरान के तबादले आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 के इंतखाबात चाहते हैं। हस्बे इख्तिलाफ के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस खत को व्हाइट हाउस ऐप के जरिए लोगों को भेजे जाने के सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसमें इन्होंने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए अवाम से हिमायत तलब की है। इनका कहना है कि ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के सरासर खिलाफ वर्जी है। कांग्रेस के सीनियर रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने बैरून मुल्क मुकीम अफराद को वजीर आजम का खत भेजे जाने के मामले पर राजदारी का मसला उठाने वाले एक फर्द के पोस्ट को एक्स पर टैग किया। इलेक्शन कमीशन हुक्मरान इन्होंने कहा, जमात की जानिबदाराना सियासी मफादात की तकमील के लिए
सरकारी मशीनरीज और सरकारी डेटा के इस किस्म के सरासर गलत इस्तेमाल पर तवज्जो देगा। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने भी एक्स पर व्हाट्सएप पैगाम पोस्ट किया जिसमें वो खत मुंसलिक है जो इन्होंने अपने फोन पर मौसूल हुआ। तिवारी ने कहा, ये नापसंदीदा व्हाट्सएप पैगाम कल देर रात 12:09 बजे मौसूल हुआ। ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक और IT के वज़रात से आया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना की गवर्नर और पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इन्होंने 18 मार्च को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर तमिलिसाई का इस्तीफा मंजूर करते हुए इनके खाली ओहदे पर मुस्तकिल इंतजाम होने तक झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन को जिम्मेदारी अदा करने के लिए कहा है। इनकी तकर्रुरी का इतलाक इनकी चार्ज संभालने की तारीख से होगा। तमिलनाडु की बीजेपी जराये से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जनूबी चेन्नई से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ सकती हैं। सुंदरराजन तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के रियासती सदर भी रह चुकी हैं। इनके पार्टी कैडर और RSS के साथ अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान राजभवन में क़याम के फौरन बाद दिया था। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।